अब क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ न्यू फॉर्मूलेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कुछ न्यू फॉर्मूलेस। आपको जल्दी से इन न्यू फॉर्मूलेस को कॉपी में नोट डाउन करना है प्लस इन्हें याद करना है। आई होप आपने जल्दी से इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा। एंड अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। अगर हम इसे देखें तो ये फॉर्मूला जो है हमें कहाँ दिख रहा है, लेट्स सी। यस, अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो ये हमें मिल रहा है बेटा यहाँ पे, ये देखिए। सो हमें किसी भी फॉर्मूले का राइट हैंड पार्ट दिया हुआ है तो हम उसके राइट हैंड पार्ट को लेफ्ट हैंड पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो cos x प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई जो है वो हमें दिया हुआ है। सो हियर दिस इज माई, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर a एंड दिस इज योर b। तो मैं इसको लिख सकता हूँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी, एंड इसका जो फॉर्मूला होता है दैट कैन बी रिटन एज -2 साइन a साइन b लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पहले से पता है। अब कुछ मत करिए, अब राइट हैंड साइड में a और b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो व्हाट वी विल गेट इज -2 साइन a जो है बेटा वो है 3π/4 और b जो है वो है हमारा यहाँ पे x। ठीक है, दोनों ही केसेस में अगर हम देखें तो ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो अब हमें क्या करना है, 3π/4 वाले जो वैल्यू है उसको सॉल्व करना है। वो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। -2 साइन 3π/4 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस π/4 एंड साइन एक्स। अब हमें ये पता है कि साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ये आप कोऑर्डिनेट से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -2 साइन और थीटा कितना है π/4 साइन एक्स एज इट इज। साइन π/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। तो साइन π/4 को हटा के हम लिख सकते हैं 1/√2, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1/√2 साइन एक्स। इस √2 को इस 2 से काटेंगे तो यू विल गेट √2 ओवर हेयर। मतलब अगर मैं यहाँ पे स्टेप लिखूं तो इट कैन बी रिटन एज -√2 साइन एक्स, जो हमें प्रूव करना था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 के पास। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया हुआ है प्रूव करो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x जो है वो साइन 2x साइन 10x होता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम LHS से। तो सबसे पहले मैंने लिखा LHS। LHS हमें दिया हुआ है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। ये अगर आपको याद हो तो क्लास 8 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो आइडेंटिटी है वो यूज हो रही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। ठीक, ये होने के बाद में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डायरेक्टली इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो गलत होता है। तो ऐसे बच्चों से बच के रहिए और अपनी अक्ल लड़ाइए। तो इसमें हमें जो यूज़ करना है वो हमें यूज़ करना है साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला, और इसमें हमें यूज़ करना है सेकंड वाले में साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला। ठीक, तो साइन ए प्लस साइन बी का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 इंटू, अब साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लिखेंगे। सो हियर वी विल गेट, कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। अब आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में ए और बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो हमें मिलेगा यहाँ पे 2 साइन
नाउ माई ए इज 6x एंड बी इज 4x। यहाँ हम लिख देते हैं साइड में कि दोनों ही केसेस में ए जो है वो मेरे लिए 6x है और बी जो है वो मेरे लिए यहाँ पे क्या है 4x है। ठीक, तो a प्लस बी मतलब हो जाएगा 6x प्लस 4x विच इज इक्वल टू 10x बाय 2 कॉस a माइनस बी। तो 6x माइनस 4x गिव्स यू 2x बाय 2 इंटू अगेन 2 कॉस a प्लस बी फिर से 10x बाय 2 एंड साइन a माइनस बी दैट इज 2x बाय 2। तो जो अपॉन का 2 है वो इजीली डिविजिबल, मतलब वो काट रहा है वैल्यूज को, है ना, तो एंगल्स को वो कट कर रहा है, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं यहाँ पे। विल गेट 2 साइन 5x cos x इंटू 2 cos 5x sin x। ठीक, एंगल्स में वो सब 2 से डिवाइड हो रहे थे इसलिए हमने उनको डिवाइड कर दिया। अब क्या करनी है, पेयरिंग। अब हम क्या करेंगे, पेयरिंग। लेट्स सी, देखिए कैसे पेयरिंग होने वाली है। पेयरिंग के लिए हमने क्या किया, देखिए 2 साइन 5x cos 5x इनको एक साथ ले लिया एंड 2 साइन x cos x को एक साथ ले लिया। अब हमें एक फॉर्मूला और पता है दैट साइन x साइन 2x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन x cos x। ठीक, ये फॉर्मूला होता है आपकी पीछे जो शीट है उसमें दिया हुआ है और मैंने आपको लिखवाया भी है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ गौर से देखिएगा कि अगर ये एंगल 2 है, 2x है, तो यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, x। ठीक, दैट मीन्स वहाँ पे अगर डबल एंगल है तो राइट हैंड साइड में हाफ एंगल है। तो सिमिलरली अगर मेरे पास में इस तरीके से कुछ आ रहा है, देखिए यहाँ पे जैसे अगर मेरे पास में यहाँ पे लिखा है 2 साइन 5x cos 5x, तो ऑब्वियसली अगर ये x का यहाँ पे क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो यहाँ पे भी 5x का डबल हो जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन 10x। ठीक, तो इस तरीके से हमें दोनों के लिए फॉर्मूले मिल गए हैं। तो 2 साइन 5x cos 5x को मैं लिख सकता हूँ साइन 10x एंड 2 साइन x cos x ऑलरेडी होता है साइन 2x विच इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 के पास। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी मच सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो एक बार आप खुद से सॉल्व करिए और देखिए प्रूफ आपका ये आता है या नहीं। अगर आ गया तो वेल इनफ, आगे बढ़िए। नहीं आता है तो मेरे सोल्यूशन को जरूर देखिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस में बेटा हमें दिया हुआ है cos स्क्वेयर 2x माइनस cos स्क्वेयर 6x, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया cos 2x प्लस cos 6x इंटू cos 2x माइनस cos 6x। नाउ अब बात आती है cos a प्लस cos b एंड cos a माइनस cos b के फॉर्मूले की। तो पहले तो हम यहाँ पे फॉर्म लिख लेते हैं। वी विल गेट cos a प्लस cos b इंटू cos a माइनस cos b। अब फॉर्मूले में अगर हम देखें तो cos a प्लस cos b, देखिए कहाँ पे है, ये रहा cos a प्लस cos b कितना होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। सो वी विल गेट 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 इंटू, अब cos a माइनस cos b का लिखना है तो इसका होता है बेटा 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाय 2। ठीक, लेट्स सी cos a माइनस cos b का होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2 एंड यहाँ पे एक माइनस एक्स्ट्रा लगा हुआ है वो माइनस भी लगा लेते हैं। सो विल गेट हियर एज माइनस। तो ये तो अभी हमने क्या लिखे फॉर्मूले। अब हमें क्या करना है, a और b की जगह उनकी वैल्यूज को पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे लिए a जो है वो 2x है। हाँ, यहाँ हम लिख लेते हैं कि जो हमारा a है वो 2x है और b जो है वो हमारा 6x है। अगेन दोनों को पहले ऐड करना है तो हम पहले यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो विल गेट 2 cos, एडिशन आएगा 8x, सो 8x बाय 2 cos 2x माइनस 6x गिव्स यू
-4x बाई 2 इंटू -2 साइन 8x बाई 2 साइन -4x बाई 2। ठीक है, लिखने का तरीका ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हम किस तरीके से लिख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक होने के बाद ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या कर रहे हैं। नाउ व्हाट यू विल गेट इज 2 ऐसी cos 8x का हाफ हम करेंगे, वी विल गेट 4x। cos -4x का हाफ करेंगे तो वी विल गेट cos -2x। बट अब यहाँ इंपॉर्टेंट नोट डाउन करने वाली बात ये है कि cos नेगेटिव को डिसॉल्व कर लेता है, तो हमें पता है cos ऑफ -x जो होता है वो cos x होता है, तो यहाँ से मैं नेगेटिव को हटा सकता हूँ क्योंकि वो cos का है, तो इट कैन बिकम प्लस। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस 2x। यहाँ तक होने के बाद आगे बढ़ते हैं इनटू, अब ये -2 को ऐसे रहने देते हैं, 8x का हाफ अगेन हो जाएगा बेटा sin 4x, और यहाँ पे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा साइन ऑफ -2x। साइन जो होता है वो नेगेटिव को डिसॉल्व नहीं करता है, वो बाहर लेके आता है, तो ये माइनस अगले स्टेप में बाहर आ जाएगा। तो फाइनली वी विल गेट हियर एज 2 cos 4x cos 2x इंटू, ऑलरेडी ये पहले से माइनस था, ये वाला माइनस बाहर आएगा तो वी विल गेट माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा प्लस का 2 sin 4x sin 2x, ये हमने एक साथ लिख लिया। ठीक, अब अगेन नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, पेयर्स बनानी है। ठीक, पेयर्स बनानी है तो हम क्या करेंगे, तो पेयर बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, लेट्स सी, यहाँ पे हमने लिखा 2 sin 4x cos 4x एक साथ इंटू 2 sin 2x cos 2x। अगेन साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, तो जो भी हमें एंगल दिया है उसका हम डबल कर सकते हैं, तो वी विल गेट हेयर एज साइन 8x इंटू, और ये राइट हैंड साइड में जो दूसरा दिया हुआ है वो हमारे पास हो जाएगा साइन 2x का डबल 4x। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें LHS में दिया हुआ है साइन 2x प्लस 2 sin 4x प्लस साइन 6x, और राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है। तो अब हमने क्या किया कि देखिए 2 sin 4x एक अलग चीज़ है, उसको साइड रखेंगे, और साइन 2x और साइन 6x को हम साथ में रखेंगे। तो मैंने लिखा साइन 2x प्लस साइन 6x, इनको मैंने एक साथ ले लिया, एंड प्लस 2 sin 4x को मैंने साइड में रख दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें जो दिख रहा है फॉर्मूला वो दिख रहा है साइन a प्लस साइन b का, और 2 sin 4x को साइड में रहने देते हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन a प्लस साइन b, इट इज 2 sin a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2 प्लस 2 sin 4x को अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको ऐसे रखेंगे। अब इस फॉर्मूले में हम अपने a और b को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वी विल गेट 2 sin 2x प्लस 6x, ये हमारा a है, यहाँ पे लेट्स सी कहाँ है दिखा देते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये a है और ये हमारे लिए b है। ठीक, तो यहाँ पे हम आते हैं तो 2 sin 2x प्लस 6x गिव्स यू 8x बाई 2 cos 2x माइनस 6x। तो बेटा यहाँ देखिए 2x माइनस 6x जो है वो डेट विल गिव यू माइनस 4x बाय 2, लेकिन cos का नेगेटिव उसको डिसॉल्व कर लेगा, प्लस 2 sin 4x ऐसे ही चलने दो। अब अगली स्टेप देखिए उसमें क्या करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, वी विल गेट 2 sin 4x cos 2x प्लस 2 sin 4x। अब देखा जाए तो 2 sin 4x कॉमन निकल रहा है, तो मैंने क्या किया 2 sin 4x कॉमन निकाला, अंदर बचेगा cos 2x प्लस 1। अब cos 2x के 4 फॉर्मूले होते हैं, उन 4 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला यूज होने वाला है। cos 2x का
4 फॉर्मूलेस कौन से, ये लिखे हुए हैं, देखिए ये, ठीक है। तो मैं जो यूज़ करने वाला हूँ वो यूज़ करने वाला हूँ ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे हम आते हैं, यस, तो वी विल गेट 2 sin 4x इंटू कॉस 2x की जगह मैं लिख रहा हूँ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1, 1 से 1 cancel. So finally we will get this 2 into this 2 gives you 4 cos square x sin 4x. तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस वाले क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया है। क्वेश्चंस इजी हैं। द थिंग इज़ कि आपको फॉर्मूलेज पहले पता होने चाहिए ताकि आप अप्रोच लगा पाओ कि हमें कौन से फॉर्मूले को इसमें यूज़ करना है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वेश्चन नंबर 15 हम वापस से LHS लेते हैं सबसे पहले। इसमें देखिए दोनों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और इसमें हमें क्या करना रहता है, LHS को और RHS को दोनों को सॉल्व करना है। तो दोनों के आंसर्स कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। दिस इज द हिंट, लेट्स सी आप लोग कैसे करते हैं एंड मैं भी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो cot 4x हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमने cot 4x लिखा और यहाँ हमने लिख लिया sin 5x प्लस sin 3x। अब बेटा cot 4x, cot को हम लिख सकते हैं cos बाय sin, तो इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे cos 4x बाय sin 4x into, now here we are getting the formula for sin A plus sin B। यहाँ पे अगर हम देखें तो this is my sin A plus sin B। तो sin A plus sin B का जो फॉर्मूला होगा that will be 2 sin A plus B मतलब 8x by 2 cos A minus B, 5x minus 3x gives you 2x, तो 2x by 2। तो हमें मिलेगा यहाँ पे cos 4x by sin 4x into 2 sin 4x cos x, sin 4x से sin 4x cancel and finally we will get here as 2 cos 4x cos x। ये मैंने जो सॉल्व किया ये मैंने LHS सॉल्व किया है। इन द सिमिलर वे आई एम सॉल्विंग RHS। देखते हैं RHS सॉल्व करने पे हमें क्या मिलता है। अब RHS पे आते हैं। RHS में हमें दिया हुआ है cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक है, तो cot x को मैं लिख सकता हूँ cos x बाय साइन x इंटू साइन ए माइनस साइन बी का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज 2 cos a प्लस बी बाय 2, दैट मीन्स 8x बाय 2 साइन a माइनस बी बाय 2, दैट मीन्स 2x बाय 2। तो here we will get cos x by sin x into 2 cos 4x sin x। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो sin x से sin x कैंसिल, तो जो रिमेनिंग टर्म्स बचे हमारे पास दैट इज 2 cos 4x cos x। तो देखा जाए तो मेरा LHS और RHS जो है वो कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है, हेंस वी प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अभी जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो sin A प्लस साइन बी, sin A माइनस साइन बी या फिर cos A प्लस cos B माइनस और cos A माइनस cos B, इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो आप डायरेक्टली LHS में वो फॉर्मूले पुट कर दीजिए, RHS ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में LHS लेते हैं, दैट इज cos 9x माइनस cos 5x। इसमें आप लोग लगा सकते हैं cos A माइनस cos B का फॉर्मूला अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x। इसमें आप लगा सकते हैं साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला। चलिए न्यूमरेटर में हम लगाते हैं cos A माइनस cos B का फॉर्मूला, दैट इज माइनस 2, क्या होता है देख लेते हैं एक बार। cos A माइनस cos B का फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन A प्लस बी बाई 2 साइन A माइनस बी बाई 2। ठीक, तो यहाँ पे आते हैं माइनस 2 साइन A प्लस बी, सो 9x प्लस 5x, तो कितना हो जाएगा 14x बाय 2 साइन 9x माइनस 5x इज 4x बाय 2 अपॉन साइन ए माइनस साइन बी का हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज 2 cos a प्लस बी बाई 2, तो 17 प्लस 3 गिव्स यू
20x/2 एंड साइन 17 माइनस 3 गिव्स यू कितना हो जाएगा 14x/2। तो अब हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। व्हाट वी विल गेट, पहले तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हियर वी विल गेट माइनस ऑफ साइन 14x का हाफ 7x, देन साइन 2x अपॉन cos 10x एंड साइन 7x। तो बेटा यहाँ पे देखें तो साइन 7x भी कैंसिल हो गया एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद, वी आर लेफ्ट विद माइनस ऑफ साइन 2x अपॉन cos 10x, दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। सो ये हमने प्रूव कर दिया क्वेश्चन नंबर 16। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में अगेन हम लगा सकते हैं साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में कॉस ए प्लस कॉस बी का। तो मैं डायरेक्टली एलएचएस को ले रहा हूँ और फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर रहा हूँ। तो साइन ए प्लस साइन बी की अगर हम बात करें, वी विल गेट 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 मतलब 5x प्लस 3x/2 कॉस 5x माइनस 3x/2। ये हमने लगाया, अप्लाई किया कौन सा फॉर्मूला, साइन ए प्लस साइन बी का। एंड दूसरा आता है नीचे हमारे पास में कॉस ए प्लस कॉस बी का एंड हियर वी विल गेट 2 cos a plus b/2 cos a minus b/2। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 से 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। देन इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, वी विल गेट साइन 5 + 3 8x, 8x का हाफ 4x cos 5x minus 3x is 2x, 2x का हाफ x अपॉन cos 4x एंड here again we'll get cos x। cos x से cos x भी कैंसिल हो जाएगा एंड साइन बाय cos जो होता है वो tan होता है। सो फाइनली we will get tan 4x as our आंसर। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था 17 वाला। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 18 अगेन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बात करते हैं। तो हम इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो आपके बुक में जो पीछे फॉर्मूले दिए हुए डायरेक्टली ही अप्लाई हो रहा है। तो देखिए कैसे अप्लाई कर रहा हूँ मैं। एलएचएस को लिया हमने, तो बेटा साइन ए माइनस साइन बी मतलब साइन एक्स माइनस साइन वाई का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। कितना होता है 2 cos x प्लस y/2 साइन x माइनस y/2। ठीक, एंड अपॉन cos x प्लस cos y का फॉर्मूला लगाना है, तो इट इज 2 cos x प्लस y/2 cos x माइनस y/2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये पूरा cos x प्लस वाई से पूरा cos x प्लस वाई कैंसिल। वी विल गेट साइन x माइनस y/2, ये एंगल है ना, अपॉन cos x माइनस y/2। ठीक, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इसको और इसको भी काट देते हैं और आंसर साइन बाय कॉस लिखते हैं। ठीक है, ये जो आपने लिखा है ये टोटली गलत है, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये हम हटाते हैं यहाँ से। ठीक, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है एंड हियर वी विल गेट टेन x माइनस y/2। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 18 को हमें कैसे सॉल्व करना है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19। नाउ अगेन इन क्वेश्चन नंबर 19 पहले हमें जो अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला। तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। सो अगर हम देखें तो ऊपर हमें मिल रहा है न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस साइन वाई। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई होता है 2 साइन एक्स प्लस 3x/2 कॉस x माइनस 3x/2 होल अपॉन cos x प्लस cos y का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 2 cos x प्लस 3x/2 cos x माइनस 3x/2। ठीक, तो ये हमने अप्लाई कर दिया साइन ए प्लस साइन बी और cos ए प्लस cos बी का फॉर्मूला। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तो सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। लाइक वी विल गेट साइन 3x प्लस 3x गिव्स यू 4x, 4x का हाफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2x
और इनटू में cos x माइनस 3x गिव्स यू माइनस 2x बाई 2 गिव्स यू माइनस x, लेकिन cos ऑफ माइनस x जो होता है, cos ऑफ माइनस x जो होता है वो cos x होता है, इसलिए वो हमें फाइनली जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा cos x होल अपॉन में अगेन cos के लिए आ जाएगा cos ऑफ 2x सॉल्व करने पे, एंड हेयर विल गेट cos x, अगेन cos x से cos x कैंसिल, साइन बाय cos मतलब साइन थीटा बाय cos थीटा जो होता है वो tan थीटा होता है, so here we will get tan 2x as our answer. So I hope question number 19 आपका सॉल्व हो गया होगा. Coming to question number 20. Now in question number 20, ऊपर तो हमें दिख रहा है फॉर्मूला बेटा साइन ए माइनस साइन बी का, लेकिन नीचे क्या है, नीचे क्या हमें साइन ए प्लस साइन बी और मतलब लाइक ए प्लस बी ए माइनस बी ओपन करना है या कुछ और कर सकते हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो जो डिनोमिनेटर है वो फॉर्मूला बन रहा है cos 2x का. कैसे दिखाते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है, द फॉर्मूला इज दिस वन, ये देखिए. तो यहाँ पे तो है वो तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, तो वहाँ पे भी उसको बनाया जा सकता है. कैसे देखते हैं. यस, तो LHS हमने सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, दैट इज साइन एक्स माइनस साइन 3x. अब जो नीचे डिनोमिनेटर है ना उसमें से मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो अंदर मेरे पास बन गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स. नाउ जो न्यूमिनेटर है उसमें लगा दीजिए साइन ए माइनस साइन बी, उसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 cos x प्लस 3x बाई 2 साइन x माइनस 3x बाई 2 होल अपॉन माइनस एज इट इज, और ये जो फॉर्मूला डिनोमिनेटर का है दैट इज cos 2x का फॉर्मूला, वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रख दिया. अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलेगा. वी विल गेट 2 cos x प्लस 3x 4x, 4x का हाफ गिव्स यू 2x, एंड साइन ब्रैकेट में x माइनस 3x माइनस 2x का हाफ माइनस x होल अपॉन माइनस cos 2x. सो हियर वी विल गेट, ये जो साइन का माइनस है वो बाहर आ जाएगा, तो विल गेट माइनस 2 cos 2x साइन x बाय cos 2x, cos 2x से cos 2x कट जाएगा, राइट, और एक यहाँ पे माइनस नीचे भी था तो ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, एंड फाइनली वी विल गेट 2 sin x एज अवर फाइनल आंसर. सो आई होप ये आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक समझ में आ गया होगा कि हमने क्वेश्चन को कैसे प्रूव किया है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21. क्वेश्चन नंबर 21 में अगेन आपको क्या करनी पड़ेगी, पेयरिंग करनी पड़ेगी. तो पेयरिंग कैसे करनी है देखते हैं. इसके लिए देखिए, अगर आप 4x को 3x को लेते हैं तो एडिशन कितना आएगा 7x, उसका हाफ करेंगे तो फ्रैक्शन आएगा, तो उसको अवॉइड करिए. सिमिलरली अगर मैंने 3x को और 2x को लिया तो एडिशन कितना आएगा 5x, 5x का हाफ करेंगे तो वो फ्रैक्शन में आएगा, तो उन्हें हम अवॉइड करेंगे. तो हम पेयरिंग ऐसे नंबरों की करेंगे कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें वो 2 से डिविजिबल इजीली हो जाए या इवन नंबर बन जाए, कोशिश ये रहती है. ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 21 में अगर हम बात करें तो मैं पहले पेयरिंग कर देता हूँ LHS की. तो व्हाट आई एम राइटिंग इज cos 4x प्लस cos 2x को मैंने साथ में लिख लिया, प्लस cos 3x को साइड में रखा, होल अपॉन सिमिलरली sin 4x और sin 2x को साथ में रखा, एंड प्लस sin 3x को साइड में किया. नाउ जो ब्रैकेट्स जिसको मैंने बनाया है उसमें हम अप्लाई कर देंगे cos a प्लस cos b, और नीचे करेंगे sin a प्लस sin b का फॉर्मूला अप्लाई. तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल करिए. सो लेट्स सी व्हाट वी विल गेट. वी विल गेट 2 cos a प्लस b, तो 4 प्लस 2 6x का हाफ 3x, cos a माइनस b दैट इज 2x का हाफ x, प्लस cos 3x ऐसे ही, होल अपॉन अब sin x प्लस sin y का फॉर्मूला. सो 2 sin a प्लस b बाई 2 दैट गिव्स यू 3x, cos a माइनस b बाई 2 gives you x,
प्लस साइन 3x। अगली स्टेप में देखते हैं क्या करना है। अगर हम देखें यहाँ पे तो cos 3x कॉमन निकल रहा है, तो ये मेरे पास अंदर बचेगा 2 cos x प्लस 1, और डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो साइन 3x कॉमन निकल रहा है दोनों में, तो अंदर बचेगा 2 cos x प्लस 1। तो 2 cos x प्लस 1 पूरा कैंसिल हो गया, एंड व्हाट वी लेफ्ट विद इज cos 3x बाय sin 3x विच इज योर cot 3x। सो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे कि प्रूफ कैसे करना था। लेट्स सी उसका प्रूफ क्या था। प्रूफ में अगर हम देखें तो हमें भी आई थिंक cot 3x ही चाहिए था। यस, हमें cot 3x चाहिए था और हम आंसर भी cot 3x लेकर आए हैं। तो यहाँ तक होने के बाद अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20